Our agenda today is what inflation basically is, what are its causes, what are its consequences, its effect on Pakistan, Pakistan's economy, and its stability. Let's move towards the definition of inflation. So I will tell you what the inflation is. Inflation, it can be defined as a sustained increase in the price level or fall in the value of money. जब अशिया की कीमतों में इजाफ़ा होता है और रुपये की हैसियत घटती है तो इसको इन्फ्लेशन कहते हैं। आपको स्लाइड नज़र आ रही होगी, इसमें इन्फ्लेशन वाज़ेह तौर पर एज़ वी नो दैट इन्फ्लेशन इज़ टैक्सेशन विदाउट लेजिस्लेशन। ये एक मशहूर कोट है कि इन्फ्लेशन टैक्सेशन है लेजिस्लेशन के बगैर। इन्फ्लेशन इन इंटरनेशनल वर्ल्ड यहाँ पे वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है आपको। तो सम कंट्रीज़ आर इवन फेसिंग ट्रिपल डिजिट इन्फ्लेशन रेट्स ग्लोबली। ज़िम्बाब्वे, लेबनान एंड वेनेजुएला हैव द हाईएस्ट रेट्स इन द वर्ल्ड। इनकी सबसे ज़्यादा रेट्स है दुनिया में इन्फ्लेशन की। तो 5% तक इन्फ्लेशन ठीक ही रहता है, लेकिन जब इससे ज़्यादा होता है तो फिर ये अच्छा नहीं रहता। तो आगे आप देख सकते हैं इन्फ्लेशन ऑफ द वर्ल्ड। इन्फ्लेशन इज़ नॉट ओनली अ प्रॉब्लम ऑफ वन कंट्री, इट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ द होल कंट्री। इट हैज़ द सेम इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड एज अ कंट्री। इन्फ्लेशन इज़ सर्जिंग रिजल्ट एवरीवेयर इन 2022। मतलब ये एक पूरी दुनिया का मसला है, सिर्फ किसी एक मुल्क तक नहीं रहता। आगे आपको नज़र आ रहा होगा डबल डिजिट इन्फ्लेशन आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा होगा, स्लाइड शो होगी आपको। फिर इसके बाद इसकी कंक्लूजन है, इंसर्जेंस इन्फ्लेशन विल कंटिन्यू टू रेनफोर्स इनइक्वालिटी बोथ विद इन द अक्रॉस कंट्रीज एंड अक्रॉस द वर्ल्ड। थैंक यू सो मच। Inflation, an increase in the price of goods and services, rise and decrease the services of money। जब अशिया की कीमतें बढ़ती हैं और मनी की वैल्यू कम होती है तो इसे इन्फ्लेशन कहते हैं। इसके 6 टाइप्स है। तो टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन आर: नंबर फर्स्ट कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, नंबर सेकंड डिमांड पुल इन्फ्लेशन, नंबर थर्ड मॉनिटरी इन्फ्लेशन, नंबर 4 वेज पुश इन्फ्लेशन, number 5 is imported inflation, and number 6 is hyperinflation. Cost push inflation, it is a type of inflation caused by substantial increases in the cost of important goods and services where no suitable alternative is available। जब हमारे पास कोई और अल्टरनेटिव ना हो और रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़े और वेजेस की जो तनख्वाहें हैं वो बढ़े तो इसको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। इसकी वजह से ये आता है। इसके बाद है हमारे पास मॉनिटरी इन्फ्लेशन। मॉनिटरी इन्फ्लेशन इज़ अ सस्टेन्ड इंक्रीज़ इन द मनी सप्लाई ऑफ अ कंट्री। जब कोई मुल्क ज़्यादा मनी सप्लाई करती है, मीन के ज़्यादा मनी छापती है, ज़्यादा पैसों को छापती है और वो सप्लाई करती है एज़ कम्पेयर टू हिज सर्विसेज, तो फिर मॉनिटरी इन्फ्लेशन आती है। इसको कहते हैं मॉनिटरी इन्फ्लेशन। नंबर थर्ड टाइप ऑफ इन्फ्लेशन है वेज पुश इन्फ्लेशन। राइजिंग वेजेस इंक्रीज कॉस्ट फॉर फर्म्स एंड सो दीज आर पास्ड ऑन टू कंज्यूमर्स इन द फॉर्म ऑफ हायर प्राइसेस। आल्सो राइजिंग वेजेस गिव कंज्यूमर्स ग्रेटर डिस्पोजेबल इनकम एंड देयरफॉर कॉस्ट इंक्रीज कंजम्पशन। जब आप वेजेस की तनख्वाहें बढ़ाते हैं तो वो ज़्यादा डिमांड करेंगे, मार्केट में जाके ज़्यादा चीज़ें लेंगे। जब वेजेस की तनख्वाहें आप बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन आएगी। इसके बाद हमारे पास डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन इज एक्सपेक्टेड टू अराइज व्हेन एग्रीगेट डिमांड इन एन इकोनॉमी इज़ मोर देन द एग्रीगेट सप्लाई। जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो उसकी प्राइस भी बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर इस वक्त आटे का बहरान है मुल्क में तो ऑटोमेटिकली इसकी प्राइस भी बढ़ेगी। तो इसको कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। जब किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है तो उसकी कीमतें भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आता है। इसके बाद इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन इंक्रीजेज इन द प्राइस ऑफ इम्पोर्टेड फ्यूल्स मटेरियल्स एंड कंपोनेंट्स, इंक्रीज डोमेस्टिक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड लीड टू इंक्रीजेज इन द प्राइस ऑफ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट्स। जब इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन उस वक्त आता है जब आप ज़्यादातर इम्पोर्ट करेंगे